सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत शंडल। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडियन पॉलिटी में हमने पार्ट 3 पढ़ लिए हैं। आज हम पार्ट 4 पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियोस की शुरुआत करते हैं। इसमें हम पहले पढ़ने जा रहे हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। देखो, आर्टिकल कहता है कि हमने इंडिया को डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज भारत। वो क्या हमारा स्टेट का यूनियन है। आर्टिकल 2 हमें बताता है इम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट इंडिया। पार्लियामेंट को सशक्ति प्रदान करता है कि वो एडमिट करे, ठीक है, माने कि इंडिया जो है राज्यों का गठबंधन है, ठीक है, राज्यों का बंधन है, ठीक है। इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स और यूटीज, हम नई स्टेट्स भी बना सकते हैं और यूटीज भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूटी, ठीक है। हम नए स्टेट या कोई यूटी जो है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, या उसमें कोई बदलाव लाने हो वो भी कर सकते हैं। इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज, इलाकों का रीएडजस्टमेंट करना है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करना। कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के जितने भी यूनियंस हैं, स्टेट का यूनियन है उनके अंदर। नेक्स्ट देखिए सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, देखिए सिटीजनशिप आपको पता है हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ ऐसे खूबियां हैं, कुछ ऐसी विशेषता है जिन्हें इंडिया के लोगों को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है। देखिए, राइट्स कॉन्फर्ड अंडर आर्टिकल 15, 16, 29, 29 एंड 30, ठीक है। ये हैं आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29 और 30। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें कुछ राइट्स प्रदान करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के अंदर, ठीक है। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले हमारे पास है राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब क्या है कि हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमें प्रिविलेज है कि हम क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्टेस्ट। राइट टू कॉन्टेस्ट का मतलब है कि हमें अनुमति है कि हम क्या कर सकते हैं, हम हिस्सा ले सकते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करें, नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस का मतलब है कि हमें कैसी कैसी पोस्ट हमें मिल सकती हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की हमें प्रिविलेज है कि हम इनके ऑफिस हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 9 में क्या कहते हैं, नो पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और शी हैज एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। यानी कि हमने किसी बाहर वाले देश की कोई सिटीजनशिप अगर हमने ली हुई है तो हम इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्षय कुमार की बात करते हैं। अक्षय कुमार पहले कनाडा का सिटीजन था, तो वो हमारे इंडिया के अंदर वोट नहीं दे सकता था। लेकिन पिछले साल ही क्या हुआ कि उन्होंने क्या नहीं, पिछले नहीं, इसी साल ही उन्होंने क्या किया, अपनी कनेडियन सिटीजन छोड़ दी और इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर किया। उन्होंने वोट दिया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट दिया आर्टिकल 10। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, ठीक है। हर कोई व्यक्ति जो भी भारत का सिटीजनशिप लेना चाहता है, ठीक है, वो भारत का ही सिटीजन रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उनके प्रावधान के अंदर ही रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। आर्टिकल 11, पावर टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्या शक्ति प्रदान करता है, देखिए, मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप। मतलब कोई भी प्रावधान बनाने हो या किसी की सिटीजनशिप को एक्वायर करना हो या टर्मिनेट यानी पूरी तरीके से खत्म करना हो, ठीक है, उन सब के मामलों का जो जानकारी है वो कहाँ पे ली जाती है, पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होता है, ठीक है, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। 5 तरीके हैं सिटीजनशिप के, ठीक है, किस तरह से हमें एक्वायर होती है, किस तरह से हमें मिलती है सिटीजनशिप। बाय बर्थ, ठीक है, जन्म के आधार पे। बाय डिसेंट यानी किसी मौत पे। बाय रजिस्ट्रेशन, हम रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। एंड बाय एक्विजिशन ऑफ एनी अदर टेरिटरी इनटू इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। और अगर हमने किसी भी भारत के अंदर किसी भी टेरिटरी में हम रह रहे हैं, उस उसमें जो हमारा जो बनाने वाला होगा जो हमें सिटीजनशिप प्रदान करता है, उसके थ्रू हम जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिल सकती है सिटीजनशिप, ठीक है। और हम किस तरह से सिटीजनशिप को हम गवा सकते हैं, पहला टर्मिनेशन, यानी कि खुद से हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन यानी कि पार्लियामेंट जो है उसको टर्मिनेट कर दे पूरी तरीके से। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 11 में कि वो हमें टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। रिनंसिएशन और डिप्रीविएशन, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं रिनंसिएशन क्या होता है। देखिए,
एक सेकंड। देखिए रिनंसिएशन क्या बोलता है, इफ ए पर्सन हैज एवर हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एंड हैज obtained द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, दे विल बी रिक्वायर्ड टू सरेंडर देयर इंडियन पासपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर गेनिंग अनदर कंट्रीज नेशनलिटी। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने भारत का पासपोर्ट भी है उसके पास और किसी और अदर कंट्री का पासपोर्ट भी है उसके पास, लेकिन अगर वो दूसरी कंट्री में रहना चाहता है, ठीक है, प्रेफर करना चाहता है कि मैं दूसरी कंट्री में रहूं, उसको इंडिया का पासपोर्ट जो है उसको इंडियन की सिटीजनशिप पूरी तरीके से छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट वाला था डेप्रीविएशन, है ना। देखिए, देखिए डेप्रीविएशन क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टर्मिनेट द सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन सिटीजन इफ द सिटीजन हैज डिसरिस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब कि अगर हमने क्या कर दिया है, अपने संविधान का हमने उल्लंघन कर दिया है, संविधान को हमने नहीं माना है, संविधान को हम नहीं मानते, या उसका हमने अपमान किया है किसी के सामने, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो पूरी तरीके से उसकी सिटीजनशिप को ठुकरा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे इंडिया के पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पीआईओ कार्ड। पीआईओ देखो, सिंगल सिटीजनशिप का मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है, पार्ट 3 या पार्ट 2 मैंने समझाया हुआ, आप देख सकते हैं उसको। सिंगल सिटीजनशिप क्या कहती है, देखिए, जो अमेरिका है, यूएसए, उसके पास दो सिटीजनशिप का डुअल सिटीजनशिप है उसके पास। डुअल सिटीजनशिप कैसे है, पहली उसको मिलती है कंट्री की, कि वो जो वहाँ जो पर्सन जो रह रहा है वो कंट्री का भी रहने वाला है, और सेकंड उसको मिलती है स्टेट की। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में जे एंड के एक ऐसी स्टेट है जो पहले कंट्री थी। ठीक है। जब आर्टिकल 370 था तब हमारे पास क्या था, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप थी, हम जे के नागरिक भी थे और हम इंडिया के सिटीजनशिप भी थे। लेकिन जब से आर्टिकल 370 टूटा है, उसके बाद से हमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का ही अधिकार है, यानी कि हम वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी आर द पीपल ऑफ जे, वी आर द पीपल ऑफ जे, बट नॉट एज ए सिटीजनशिप, वी हैव द सिटीजनशिप ऑफ ओनली इंडिया। ओके। नेक्स्ट हमारा पीआईओ कार्ड है। देखिए पीआईओ कार्ड क्या बोलता है, पर्सन रजिस्टर एज पीआईओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्कीम डेटेड 19/8/2002। कहने का मतलब है कि पर्सन जो भी इस पीआईओ कार्ड के अंदर जो भी आएगा, ठीक है, वो किसके द्वारा हमें मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू। ठीक है। वो क्या है, हमें कब से स्टार्ट हुई थी, ये 19/8/2002 से। ठीक है। ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक एक्ट लाया गया था 1955 में, उसका नाम रखा गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसमें बताया गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि बाहर के देश में जो हमारे इंडिया के सिटीजन रह रहे हैं, ठीक है, उनका उसके बारे में बताया गया वहाँ पे। ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, 2/12/2005 से। ठीक है, ऑपरेशन कब से चल रहा है सही, मतलब कब से चलना स्टार्ट हुआ है, 2005 से। ठीक है? तो लास्ट में पढ़ लेते हैं, आज हम फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे ये वीडियो आज। ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, एक काम करते हैं, कल ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।